खतरनाक खेल के बारे में बताएंगे जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। पंजाब में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें परिवार चाहता था कि उनका बेटा भारत से दूर कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल हो जाएं और अपनी नई जिंदगी को शुरू करें। इसके लिए इन परिवारों ने ऐसी लड़कियों से अपने बेटों की शादी कराई जो विदेशों में जाकर पढ़ सकती थीं और फिर वहां सेटल होने के बाद अपने पति को भी वहां बुलाकर एक खुशहाल जीवन शुरू कर सकती थीं। इसके लिए इन परिवारों ने इन लड़कियों को पहले अपने घर की बहू बनाया और उनके विदेश में रहने, पढ़ने और दूसरी तरह के खर्चे उठाए। लेकिन जब इन परिवारों की ये पुत्रवधू इन देशों में सेटल हो गई तो उन्होंने अपने पति और उसके परिवार से किनारा कर लिया। यानी ये सारी लड़कियां नटवर लाल हसीनाएं निकली। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। जड़ जी कुछ भी हो करने के लिए पता नहीं चला भी क्या चल रहा है। बुरा भला बोला उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो मैं मुझको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। गलती हुई है, चलो उससे हुई है, चलो मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ। पैसा भी इतना लगा रहे हैं और अपना फैमिली का एक मेंबर भी खो रहे हैं। विदेश में बसना पंजाब के लोगों को खूब भाता है, इसलिए वहां विदेशों की चमक दमक दिखाकर भोली भाली जनता को ठगने वाले ट्रैवल एजेंट्स के कई किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की आपके परिवार का हिस्सा बनकर लाखों की ठगी कर ले और कनाडा की उड़ान भर ले तो यह सुनकर हैरान होना लाजमी है। पंजाब की नौजवान पीढ़ी विदेश जाने के लिए कई तरीके अपना रही है। अब ज्यादातर नौजवान लड़कियों का सहारा लेकर विदेश जाना चाहते हैं। उनकी यही चाहत कमजोरी बनती जा रही है और अब वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ठगी का शिकार हुए लोगों की गिनती सिर्फ पंजाब में 3600 से ज्यादा है और यह आंकड़ा उनका है जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंडिया आ जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। असल में ठगी के ऐसे मामले हजारों में हैं, क्योंकि लोक लाज के डर से ज्यादातर लोग शिकायत दर्ज कराते ही नहीं है। तो चलिए ठगी के कुछ ऐसे ही किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। हम इस समय पंजाब में हैं और पंजाब में कुछ नटवर लाल हसीनाएं अपने ही लोगों को ठग रही हैं, अपने ही परिवारों को ठग रही हैं। उनसे शादी करके वो विदेश जाती हैं और फिर उनको भूल जाती हैं। आज यही कहानियां हम आपको दिखाएंगे। हम पंजाब में हैं और पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से ये कहानियां, अलग अलग गांवों से हम लेके आए हैं। पहली कहानी के लिए हम आपको ले चलते हैं जालंधर फिरोजपुर हाईवे पर बसे तलवंडी भाई। लड़की की शादी के बाद विदेश जाने का विज्ञापन देखकर तलवंडी भाई के अमृतपाल सिंह ने अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी मोगा की जसप्रीत कौर के साथ तय कर दी। शादी से पहले ही उन्होंने बेटे और होने वाली बहू के विदेश जाने की औपचारिकताएं भी पूरी की। दोनों 14 अगस्त 2019 को कनाडा भी चले गए। लेकिन कनाडा जाने के करीब एक सप्ताह के बाद ही अमृतपाल सिंह को जानकारी मिली कि उनकी बहू ने ओंकार को शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में जेल भिजवा दिया है। पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे को तलाक न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 46 लाख तो 46.5 लाख बिल लग गया। 3-4 लाख मैं यहाँ से बेच चुका हूँ। हमारी एक प्लाट था, एक गाड़ी थी मेरे पास, वो बेच दी, सब कुछ बेच गया जी। बेटे को बाहर बेचने के लिए वो शौक था, सारे शौक चले गए हमारी। मेरी घरवाली चली गई, जो गाड़ी बाहर खड़ी है, लॉस हुई, जमा खड़ी है जी गाड़ी बाहर, क्या करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा घर बर्बाद हो गई और मेरे पास कुछ नहीं रही। मेरी घरवाली चली गई और मैंने दिन भर रात मेहनत की। यहाँ पर मेरे को 20 साल हो गए हैं जहाँ पर आई को। मेरा गांव मोगी जिले में पड़ता है और मैं यहाँ तलवंडी भाई में फिरोजपुर जिले में रह रहा हूँ। मैं साइकिल पर आया था जी, मैंने मेहनत की है जी, और मेरी घरवाली मेरे साथ बहुत मेहनत की है मेरे साथ। वो चली गई, मैं क्या करता। अब मेरी कोई जिंदगी थोड़ी है, वहाँ बाहर बेटा फंसा पड़ा है। अमृतपाल सिंह ने शादी कराने और विदेश भेजने पर तकरीबन 45 लाख रुपए खर्च किए।
बाहर जाने के लिए 16 लाख बैंक में जमा करवाए, लेकिन बेटे के विदेश जाने के चक्कर में लाखों की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कनाडा रह रही जसप्रीत कौर और उसके परिवार के 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब में ऐसी कहानियों की, ऐसे किस्सों की कोई कमी नहीं। अब जिस शख्स की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें भी ठगा गया, लेकिन अब वो अपनी 3 साल की बेटी के हक के लिए लड़ रहा है। लुधियाना के रहने वाले हरविंदर सिंह की शादी मार्च 2017 में सिमरनजोत कौर के साथ हुई थी। इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बच्ची के पैदा होने के बाद इनकी पत्नी ने विदेश जाने की जिद की। हरविंदर ने पहले तो मना किया, फिर भी बाद में इंतजाम कर पत्नी को विदेश भेजने को तैयार हो गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे जाने के 3 महीने बाद आपको और बेटी को वहीं बुला लूंगी, लेकिन जाने के कुछ समय बाद पत्नी ने हरविंदर से संपर्क तोड़ दिया। अब हरविंदर अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? जी सर, मैं हाँ टारगेट ही बने सर हम। जी सर, पैसों के लिए यूज़ किया सर, मेरे बच्चे को यूज़ किया पैसों के लिए। उसके बाद सर थोड़ा सा हमारे में हुआ, झगड़ा हुआ कि मैंने तो बोला था, मेरी वाइफ है, कि बच्चे तुमने गलत किया है, कि बच्चे पे गलत प्रेशर पड़ेगा जब बच्चा बड़ा होगा। उसने कोई नहीं बात मानी सर। सुबह फिर रात को चलो सो गया मैं, रात के यहाँ 12 बजे थे, वहाँ पे दोपहर थी सुबह की। तो उसके बाद सर मैंने सुबह कॉल किया, बच्चा कहता पापा मैंने मम्मा से बात करनी है, मेरी बात कराओ फ़ोन पे। मैंने वीडियो कॉल लगाई सर, जब ही तब मैंने ओपन किया व्हाट्सएप तो ब्लॉक था नंबर, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर बात की मम्मा से, अपने मदर से, उनसे फ़ोन से मैंने उठाया फ़ोन, तो मैं बात करने लगा तो वो भी नंबर ब्लॉक। कई मैंने केस देखे, बच्चा नहीं है तो बात सोल्व हो जाती है, चलो उसने अपने शादी करा ली, वो वहाँ पे शादी करा ली, पर मेरा सर बच्चा है एक छोटा सा 3 साल का, तो मैं ऐसा कुछ नहीं स्टेप बढ़ाऊँगा कि मुझे तो मेरे बच्चे की माँ चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया आ जाए, सब कुछ यहाँ पे उसका सारा कुछ है यहाँ पे। बंदे से गलती बहुत होती है, गलती हुई है चलो, उससे हुई है चलो, मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ, बस मुझे बच्चे की माँ चाहिए बस। अब आइए जरा ये जानते हैं कि कैसे ये गैंग बड़े शातिर तरीके से पंजाब के भोले भाले लोगों को विज्ञापन के जरिए फंसा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा जी। ਮੈਡੀਕਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਨੰਬਰ ਜੇ। अच्छा जी। 8 ਬੈਂਡ ਜੇ। अच्छा अच्छा जी। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਉਣਾ। जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ठीक है सर। आपने देखा उन्होंने क्या कहा, 20 लाख रुपए सीधा दे दीजिए। तो यहाँ पंजाब में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और जब वो लड़की यहाँ से विदेश जाती है सारा खर्चा करवाने के बाद, तो वो वहाँ जाके इन लड़कों को या तो भूल जाती है, और अगर मजबूरी में उनको बुलाना भी पड़े तो वहाँ पर जाके काफ़ी तंग करती है। अब ये साफ है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर विदेश जाने का ट्रेंड खतरनाक हो चुका है। हर दिन औसतन करीब 3 से 4 लड़के विदेश में सेटल होने वाली लड़की से ठगे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 3600 से ज्यादा युवा ऐसी ठगी का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में नटवरलाल हसीनाओं के खिलाफ 3600 मामले दर्ज करने की कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन अभी कुछ ही कंप्लेंट्स पर कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों ने तो लोकलाज के चलते इनके खिलाफ शिकायतें नहीं की, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी धांधली पर सरकार और पुलिस चुप क्यों है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब।